हेलो फ्रेंड्स, आज करते हैं हम एक्सरसाइज 4.4। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो अपना पहला है। इसके अंदर क्या फाइंड करना है? इसके अंदर हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर दो चीज फाइंड करनी है, माइनर्स और कोफैक्टर। चलो पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में क्या दे रखा है? पहले सवाल का पहला पार्ट है 2 माइनस का 4 0 और 3। इसका जो डिटर्मिनेट है, इस डिटर्मिनेट में से माइनर्स फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है? कोफैक्टर फाइंड करना है। तो देखो, माइनर माइनर को मैं दर्शा देता हूं M11 से। किससे? M11 से। ठीक है, सभी के माइनर और कोफैक्टर फाइंड कैसे करेंगे? देखो, इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम? A11। A11, ठीक है। और A11 का माइनर ऑफ A11 भी लिख सकते हैं। माइनर ऑफ A11 को क्या दर्शाते हैं? M11 दर्शाते हैं। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे A11 का माइनर? अब देखो, जब ये एलिमेंट लेते थे तो नीचे वाला चला जाता था ये कॉलम, और ये वाली रो चला जाता था। एलिमेंट क्या बच गया? 3 बच गया। जो ये 3 आ गया ना, इसको बोलते हैं माइनर ऑफ 11। ठीक है ना, M11 का यानी A11 का जो माइनर हो गया वो क्या हो गया? 2 हो गया। ये हो गया 3। आगे है M12। M12 कैसे निकालेंगे? M12 का मतलब ये क्या होता है? A12 माइनर ऑफ A12। A12 का माइनर क्या होगा अपने पास? ये वाला गया कॉलम और ये वाली रो गई। कितना बच गया? 0 बच गया। ठीक है, और ये क्या होता है अपना? A21। A21 का माइनर क्या होगा? ठीक है, A21 का माइनर क्या हो गया? ये गया, ये गया, तो क्या बच गया अपने पास? माइनस का 4। आगे क्या है? ये A22 का माइनर क्या हुआ? यानी M22 लिखते हैं, माइनर को दर्शाते हैं M से माइनर। 3 का दर्शाते हैं ना, ये वाला गया, ये वाला गया, तो कितना बच गया? 2। ठीक है ना। अब जो जाते बात गया, नहीं जो हमें रो और कॉलम जो गई है उसके बाद जो एलिमेंट बच गया उसको बोलते हैं माइनर। अब आ गया फार्मूला कोफैक्टर का। ये तो थे हमारे क्या? माइनर। आगे है कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों? कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? उसका एक फार्मूला है, माइनस का 1 उसकी पावर I प्लस का J इंटू में MIJ। ये फार्मूला किसका? कोफैक्टर का। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर को मैं A से दर्शा देता हूं। A11 का कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है ना, जो ये पहला एलिमेंट है इसका कोफैक्टर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, माइनस का 1, पहले A11 निकाल रहे हैं तो I की वैल्यू I की वैल्यू कितनी है? 1। J की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ पे रख दो, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1। 1 और 1 कितना हो गया? 2। और M I की वैल्यू कितनी है? 1। J की वैल्यू कितनी है? 1। इसमें तो यही होगी 1 1। तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस का 1। प्लस का 1 ही हो जाता है। मल्टीप्लाई में M11 की वैल्यू कितनी है? 3। 3 1 जा 3, यानी A11 क्या आ गया अपना? 3, यानी कोफैक्टर आ गया। ठीक है ना, A11 क्या आ गया? कोफैक्टर आ गया। अब क्या आ गया? 3। इसी प्रकार से A12 निकालते हैं। A12 कैसे निकालेंगे? माइनस का 1 रखो यहाँ पे, I प्लस J। I की वैल्यू कितनी है? ये I की होती है, J की। I की वैल्यू कितनी? 1 प्लस J की वैल्यू कितनी है? 2। 1 और 2 3। फिर MI की वैल्यू कितनी है? 1। J की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, आगे देखो, माइनस 1 की पावर 3 यानी ओड पावर है, तो इसका मतलब माइनस का ही आएगा। M12 की वैल्यू कितनी है? 0। 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपना? 0 आ गया। इसी प्रकार से A21 कैसे निकालेंगे? माइनस का 1 की पावर I प्लस J। I की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस J की वैल्यू कितनी है? 1। फिर क्या है? MIJ। MI की वैल्यू कितनी है? 2। J की वैल्यू कितनी है? 1। माइनस 1, 2 और 1 3। 3 क्या है? एक ओड है। ओड है तो इसका मतलब माइनस का 1 ही रहेगा। ठीक है, M21 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4 है। माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 4 आ गया इसके अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से A22 की वैल्यू निकालेंगे। A22 की वैल्यू निकालियो, माइनस 1 की पावर
देखो आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2, 2 और 2 4 हो गया, क्या हो गया इवन नंबर आ गया, तो प्लस का 1 आ जाएगा। फिर एम आई की वैल्यू कितनी है 2, जे की वैल्यू कितनी है 2। अब देखो एम टू टू की वैल्यू कितनी है 2, 2 1 जा 2, ये अपने कोफैक्टर निकल गए सारे, ये अपने क्या आगे निकल गए, माइनर निकल गए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब दूसरा पार्ट है बच्चों इसके अंदर, ए सी बी और डी, ये डिटर्मिनेट की फॉर्म में दे रखा है, इसके अंदर हमें माइनर निकालना और कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, ये सवाल आपको अपने आप ही करना है दूसरा, ये होमवर्क के लिए आपके लिए। आगे चलते हम, दूसरा सवाल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त। दूसरा सवाल है बच्चों 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका डिटर्मिनेट है, इसमें क्या है माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जी इज, कहने का मतलब क्या है अपन माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं इनके। ठीक है ना, माइनर और कोफैक्टर क्या है इसके निकालने हैं। देखो अब माइनर M11 निकालेंगे, शुरू में M11 निकालेंगे, यानी A11 का माइनर क्या हुआ, इसको हम M11 बोलते हैं। M11 कैसे निकलेगा, देखो इससे इसका निकालेंगे ना, तो ये वाला गया और ये वाला गया, ये वाली रो गई, ये वाली कॉलम में गई, बच गया क्या अपने पास, डिटर्मिनेट लिखेंगे, डिटर्मिनेट के अंदर 1 बच गया, 0 बच गया, 0 बच गया, 1 बच गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 1 1 जा 1, आर पार गुणा करेंगे तो 0 0 0, 1 में से 0 गया 1, तो 1 क्या आ गया अपना आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से M12 निकालेंगे बच्चों। M12 ये होता है, ये वाला गया, ये वाला बच गया, क्या बच गया 0 0 0 1, 0 0 0 1, डिटर्मिनेट सोल्व करो इसको, 1 0 0 माइनस का 0 0 0, आंसर कितना आ गया 0। इसी प्रकार से M13, M13 की वैल्यू निकालो, ये गया, क्या बच गया 0 1 0 0 0 1 0 0, इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे तो क्या आएगा 0। क्लियर, इसी प्रकार से M21 की वैल्यू निकालेंगे, ये वाला गया, ये वाला गया, बच गया कितना 0 0 0 1, 0 0 0 1, डिटर्मिनेट करेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार से M22 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, M22 की वैल्यू क्या है, ये वाला गया, ये वाला गया, बच गया कितना 1 0 0 1, 1 0 0 1, डिटर्मिनेट करो इसका, 1 1 जा 1 माइनस का 0 0 0, 1 में से 0 गया 1। इसी प्रकार से बच्चों M23 निकालेंगे। ठीक है, M23 निकालेंगे तो देखो M23 ये वाला होता है, ये वाला गया, ये वाला गया, क्या बच गया 1 0 0 0, 1 0 0 0, डिटर्मिनेट क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे बच्चों हम M31, M31 निकालेंगे, ये वाला गया, ये वाला गया, क्या बच गया अपने पास 0 0 0 1, इसका डिटर्मिनेट क्या आ जाएगा बच्चों 0। इसी प्रकार से M32 सारा का सारा निकालना पड़ेगा पेपर में अगर आ गया तो ये क्वेश्चन। ठीक है ना, ये वाला गया, ये वाला गया, क्या बच गया 1 0 0 0, इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे तो क्या आएगा 0। इसी प्रकार से M33 निकालेंगे, ये वाला गया, ये वाला गया, कितना बच गया 1 1 0 0, ये बच गया, इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे तो 1 1 जा 1, 0 0 0, कितना आ गया 1 आ गया। अब निकालने हैं अपन कोफैक्टर, ये तो क्या थे अपने पास माइनर थे, अब कोफैक्टर निकालेंगे बच्चों A11। क्या होता था कोफैक्टर का फॉर्मूला, माइनस का 1 की पावर i प्लस जे, आई प्लस जे होता था ना 1 और 1 2, फिर M11 यानी M आई जे होता था, आई जे की वैल्यू कितनी है 1 1, यही है, और M11 की मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो क्या है M11 की वैल्यू 1 ही है, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, 1 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से A12 की वैल्यू निकालते हैं, A12 की वैल्यू बच्चों कैसे निकालेंगे, यानी इसका सम देख लिया करो, 1 और 2 3 ओड है तो इसका मतलब माइनस का 1 आ जाएगा, सीधी बात है। फिर दूसरे ये A12 है तो साथ में क्या आएगा M12 आएगा, जो पीछे वाले सवाल है ना वो देख लेना, M12 क्या है 0 है, तो आंसर क्या आ गया इसका 0। A13 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा
एक और 3 कितना हो गया, 4 इवन आ गया तो प्लस का 1 हो गया, और साथ में M13 की वैल्यू देख लो कितना आ गया 0, तो ये कितना आ गया 0। इसी प्रकार से A21 इसका सम देखो 2 और 1 3, तो माइनस का 1 आ जाएगा। M21 की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, तो क्या आ जाएगा इसका 0। A22 की वैल्यू 2 और 2 कितना होता है 4, इवन होता है तो प्लस का 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई M22 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से A23 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों इसके अंदर। A23 की वैल्यू 2 और 3 कितना होता है 4 होता है ना, तो सॉरी 5 होता है ना, 5 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। M23 की वैल्यू कितनी है 0, तो कितना आ जाएगा अपना 0। इसी प्रकार से बच्चों A31 की वैल्यू निकालेंगे इसके अंदर। A31 की वैल्यू निकालने के लिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो प्लस का 1 आ जाएगा, गुणा में M31 की वैल्यू कितनी है 0, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से A32 की वैल्यू 3 और 2 कितना होता है 5 होता है ना, 5 क्या है ओड है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई M32 की वैल्यू कितनी है 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। इसी प्रकार से 33 की वैल्यू निकालेंगे, 33 कितना होता है 6, 6 क्या होता है एक इवन नंबर होता है, तो प्लस का 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में M33 की वैल्यू कितनी है 1, 1 1 जा 1, ये अपने क्या आ गए सारे माइनर, ये क्या आ गए अपने सारे कोफैक्टर आ गए। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। तो तीसरे सवाल पे चलते हैं। थर्ड सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा, तो ये थर्ड सवाल मैं एक बार इसका दूसरा पार्ट आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। जो इसका बच्चों दूसरा पार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। 1 0 4 3 5 माइनस का 1 0 1 और 2, इसका डिटर्मिनेट मैंने लगा दिया है, और इस डिटर्मिनेट से किसकी वैल्यू निकालनी है माइनर की और कोफैक्टर की। क्लियर, निकाल दोगे अच्छी तरह से निकालना। और बच्चों कॉपी में सवाल लिख लिया करो, जिसके पास मैथ नहीं है वो भी लिखा करो, जिसके